हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज यू नो कि बेटा आपकी क्लास फोटोन की क्लास है। ओके, तो बेटा अब हम करने जा रहे हैं सबसे पहले डाइपोल का टॉपिक। इससे पहले बेटा हम लोग चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कूलम्स फोर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे, अब सभी बच्चों का माइक ऑन है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होगा अबाउट टॉपिक, अभी हम सिर्फ अपने कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट 5 मिनट्स और 10 मिनट्स लेंगे, जैसे अब कोई और डाउट होगा, ठीक है, स्टडी के रिगार्डिंग नहीं होगा, ग्रुप के रिगार्डिंग, कोई लिंक के रिगार्डिंग, देन हम लास्ट में उसके ऊपर बात करेंगे। अभी हम शुरुआत करेंगे क्लास की। आफ्टर क्लास आप लोग 12 क्वेश्चन का एक पीडीएफ जो है बेटा मैं लिंक सेंड करूंगा, जिसमें आप लोग 12 क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। जब हम नेक्स्ट क्लास में एंटर करेंगे फिजिक्स की, तो क्लास को हम 10 मिनट पहले ज्वाइन करेंगे, ताकि जो भी हमारे डाउट्स थे उस 12 क्वेश्चंस में हम उसको सॉल्व कर सके। तो जैसे ही कंसेप्ट खत्म होगा, इसी के रिगार्डिंग ही बेटा आपको क्वेश्चंस बने हुए मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस के आंसर बेटा मैंने कुछ उसको स्टार फॉर्म में लगा दिए हैं, ताकि आपको दिक्कत ना आए सॉल्व करने में। ठीक है, तो करते हैं बेटा शुरू। पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल का बड़ा मतलब होता है दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, पर जो साइन है, साइन का मतलब है प्लस और माइनस, यानी इनकी पोलैरिटीज वो अलग अलग हैं, और उनके बीच जो बीच का डिस्टेंस है उनके साइज के कंपैरेटिवली, उन दोनों चार्जेस के साइज के कंपैरेटिवली जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। ओके, तो मैं याद दिला दूं बेटा, ये जो आपकी क्लास है वो फोटोन की क्लास है। इसमें थोड़ा जो कंसेप्ट है बेटा वो डिटेल में जाएगा, थोड़ा स्पीड में चलेगा, तो सभी बच्चे अलर्ट रहें। जिन बच्चों का नेट नहीं ठीक है, प्लीज नेट की तरफ थोड़ा ध्यान दे दीजिए जब तक मैं डिफाइंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, माइक को ठीक रखें, क्लास में किसी एक्स्ट्रा चीजों के लिए डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि बाकी बच्चों डिस्टर्ब, आपके कारण बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो आई थिंक सभी को मेरी बात क्लियर हो गई है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले डिफाइन पढ़ते हैं हम लोग। इसकी डिफाइन क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिफाइन क्या होती है? देखिए, हमारे पास जैसे मैंने बताया कि आपके पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, तो पता लग गया। और जो उनकी पोलैरिटीज हैं, ये हम कह सकते हैं जो साइंस हैं वो अलग अलग हैं, एक प्लस है दूसरा माइनस है। और उसके बाद जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू देयर साइज। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम आगे पढ़ते जाएंगे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसके बाद उसकी डायरेक्शन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन हमेशा किस तरफ को होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। अगर हम बात करते हैं इसके फॉर्मूला की बेटा, तो फॉर्मूला क्या आएगा? क्यू इंटू ए क्या है? आप कहीं जगह पर 12 पढ़ा होगा आपने, मैं यहाँ पर ए यूज करूंगा, डिफरेंस नहीं है, बस डिस्टेंस को हम ए से डिनोट करेंगे, 12 यूज नहीं करने वाले हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो क्यू इंटू ए क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और क्यू क्या है? उनके बीच का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब हम इसके बात करते हैं इसके यूनिट्स की। इसका बड़ा यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट इज कूलम इंटू मीटर। इसको आप लिख सकते हैं कूलम मीटर। ठीक है, इसको हम डिनोट कर सकते हैं कूलम मीटर के साथ। बढ़िया। तो अब सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन लेते हैं एक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन है बेसिक का, वो आपका उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट के बेस ऊपर क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, एक्स वाई के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। आईआईटी जे में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत सिंपल नहीं आते हैं, थोड़ा तो ट्विस्ट होता ही होता है, थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। तो करते हैं बात। देखिए, हमारे पास एक सिस्टम है चार्जेस का, जिसके पास दो चार्जेस हैं। एक है 2.5 10⁻⁷, दूसरा है -2.5 10⁻⁷, यानी कि दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शंस अलग अलग हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा बेटा, एक्स और वाई दोनों के लिए 0 है। जेड की वैल्यू आपके पास है -0.5 और +0.5। मतलब ऐसे है कुछ, मान लीजिए मैं अगर इसको जेड एक्सिस मान लेता हूं, अगर ये मान लो इसका ओरिजिन है, तो यहां से इसके बड़ा सेंटर से इसका डिस्टेंस यहां से, यानी इसका 0.5 और उसका भी 0.5, एक
एक जो चार्ज है यहाँ दिया है, एक चार्ज आपके पास एक प्लस का है, दूसरा माइनस का है। तो टोटल डिस्टेंस अगर आप देखना चाहेंगे, इनके बीच का बेटा जो टोटल डिस्टेंस है वो आपके पास बेटा कितना आ जाएगा, बताएगा कोई? इनके टोटल डिस्टेंस बेटा कितना आएगा? 30 मीटर 30। सर, 30। हाँ 30 आ जाएगा। ठीक है, तो बस लगा दीजिए, फॉर्मूला क्या लगेगा, Q इंटू ए। क्यू की बेटा वैल्यू कितनी है, आइदर चार्ज, दोनों में से किसी का ले लीजिए, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। और डिस्टेंस के लिए बेटा हम लिख लेंगे यहाँ पर 0.15 प्लस 0.15। इसी तरह सॉल्व करके हम देखेंगे तो हमारे पास आएगा 7.5 इंटू 10⁻8 कूलम मीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, डायरेक्शन बेटा हमेशा इसी किस तरफ को होगी, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। दिक्कत आई किसी को यहां तक, किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। बढ़िया हो गया सर क्यू इंटू टू ए होता था, जिसको आपने टू ए को बेटा मैंने अभी डायमीटर मान बताया लिया है ना। है कि हम, सुनिए बेटा, मैंने अभी बताया है कि मैं यहाँ पर 12 यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर ए यूज करूंगा, दोनों में फर्क कोई नहीं है। मैं ए इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि जो हमारे पास आईआईटी जे क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सिंपल, आपको थोड़ा देखने में आसान लगे। अगर मैं 12 लिखूंगा तो आपको या तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा या तो कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे लिखा सीधा ए, इसका मतलब जो वैल्यू दी होगी उसकी वैल्यू ए होगी, वो ए के विकल्प हो जाएगी, आसान हो जाएगा काम। ओके सर, ओके सर। बहुत बढ़िया। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आता है कौन सा, एक्सियल के कारण। अब एक्सियल हमें, एक्सियल कारण हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर डाइपोल दिया है, और उस डाइपोल के कारण मुझे एक पॉइंट पी के ऊपर जो यह है यहाँ पर, इसके ऊपर मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, अब जो ये पॉजिटिव वाला है इसको क्या करेगा बेटा, ये करेगा रिपेल, इसको मैं लिख दूंगा ई प्लस। और जो नेगेटिव वाला है बेटा वो उसको क्या करेगा, अपने तरफ को अट्रैक्ट करेगा, विच इज नेचुरल, अट्रैक्ट ही करेगा ना। वेक्टर क्वांटिटी जब भी होती है बेटा हम यूज करते हैं साइन कन्वेंशन, यानी एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस। आप कहीं पर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बस ध्यान रखना जो साइन लोगो उसको यूज करना है उसके मैग्नीट्यूड के साथ। जैसे अगर मैं लिख लेता हूं ई प्लस लिखा है तो आगे उसके प्लस का साइन आएगा, ई माइनस लिखा है तो उसके आगे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे निकालना है यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये समझाइए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ को होगी। देखिए डाइपोल की डायरेक्शन तो इस तरफ को हुई ना बेटा, ये हुई डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। तो जो हमारे पास नेट होगा उसकी डायरेक्शन बेटा किस तरफ को होगी, ऑफ कोर्स वही बेटा किस तरफ को होगी, जिस तरफ डाइपोल की डायरेक्शन, क्योंकि जो पॉजिटिव वाला है वो पास में है इस पॉइंट के। पॉजिटिव से लेके इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो कितना आ जाएगा, r माइनस ए बाई टू। और पॉजिटिव का डिस्टेंस कितना आएगा, माइनस ए बाय आर प्लस ए बाई टू। समझ आ गया सभी को? यस सर। तो लगाते हैं फटाफट हम क्वेश्चन को। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, ओके सीधा लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। के क्यू डिस्टेंस बेटा कितना है, प्लस वाले का बताइए प्लीज। सर आर माइनस ए बाई टू। यस, और इसका कितना आएगा बेटा, प्लस ए बाई टू। देखो मैंने यहाँ पर मिसिंग कर दिया था इसके, और आप ध्यान नहीं दिया। डायरेक्शन बेटा इसकी किस तरफ को आएगी, जिस तरह बेटा हमारे पास डाइपोल की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी बेटा, आएगा वेक्टर के अलोंग जाएगा। ठीक है, तो बेटा अगर मान लीजिए, अगर मानिए मेरे पास आर की वैल्यू बेटा क्या आ जाती है, बहुत ज्यादा बड़ी आती है एज कम्पेयर, डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत कम कर दीजिए और पॉइंट का डिस्टेंस डाइपोल से बहुत दूर ले जाइए। तो ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से जो क्या होगा, जो हमारे पास आर की वैल्यू हो, जो ए की वैल्यू होगी उसे हम निग्लेक्ट कर देंगे। मतलब इस फॉर्मूला से हम किसकी वैल्यू निग्लेक्ट करेंगे, ए की वैल्यू निग्लेक्ट कर देंगे। पर ध्यान रखिएगा निग्लेक्ट सिर्फ हम उस वैल्यू को करते हैं जो प्लस या माइनस में हो। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो उसे बेटा आप लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, इस बात का प्लीज बेटा ध्यान रखिएगा सभी लोग। क्लियर है? ओके, यस सर। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। के क्यू
2r है। देखिए बेटा नीचे वाला को बेटा नीचे वाला जो ये था बेटा, इसको मैंने निगलेक्ट कर दिया और ये वैल्यू आ गई। अब हमें पता है Q इंटू ए किसका फॉर्मूला होता है बेटा, डाइपोल मूवमेंट का। किसका फॉर्मूला होता है बेटा, और यहां से आर कट खत्म डाइपोल हो गया। मोमेंट यस, क्या आंसर है आपके पास, पी का विल बी 2 kpr 2 kp अपॉन अपॉन r3। आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। समझे मेरी बात बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक किसी भी प्रकार की? नो सर। बहुत बढ़िया हो गया ना। चलिए अब ये देखिए बहुत आसान आया है, और क्या हो रहा है आपके पास, एंगल। अब जो हमारे पास जो बेटा एंगल है वो एक्सियल, जो आपके पास एक्सिस से कितने एंगल बेटा चार्ज पड़ा है आपके पास, एक पॉइंट जो नेगेटिव 9 डिग्री पर पड़ा है, ठीक है। अभी देखिए सिंपल सा हमने लास्ट टाइम भी किया था कंपोनेंट्स वाली बात। अब जो नेगेटिव वाला है बेटा वो क्या कर रहा है, इस पॉइंट को अट्रैक्ट कर रहा है, और जो दूसरे वाला है पॉजिटिव इसको क्या कर रहा है बेटा, रिपेल कर रहा है। एंड वी नो दैट, हमें पता है साइन वाले कंपोनेंट यहां से गायब हो जाएंगे, बच्चे का बेटा कहला कौन सा, कॉस कंपोनेंट। cos वाला। बहुत आसान है, तो क्या निकाल लेंगे आप लोग, 2e cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा वैल्यू कितनी है कि पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के डिस्टेंस निकालिए इन दोनों के बीच का, पॉइंट का और चार्जेस के बीच का। कितना आएगा r, ये आएगा a/2, कितना लिखेंगे, प्लस a²/4। शाबाश, ये आ जाएगा आपके पास। तो लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पर है k, ये थीटा है, ध्यान रखिएगा एंगल गड़बड़ हो जाती है कई बार, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, और दुर्घटना क्या कहते हैं उसको, नजर हटी और क्या घटी बेटा, दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटी। बस वही काम हमें नहीं करना है। चलिए कॉस का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। शाबाश यार, वो तो इंटेलिजेंट है यार, इसमें तो कोई शक नहीं है मुझे। ओके, तो यहां से देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो आप देखेंगे इसको क्या बचेगा हमारे पास, के। ओके, ये तो kp फॉर्मूला आ जाएगा अपॉन का। हाँ, और r² क्या आएगा प्लस a² की आर, पावर 3/2। शाबाश, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3/, 3/2। राइट। तो इसमें भी वही चीज कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत जा रही है हमको, क्या करेंगे, और इसकी डायरेक्शन तो लिखी नहीं हमने, अभी भूल जाते डायरेक्शन को। इसकी डायरेक्शन देखिए इस तरफ को आ रही है, यानी कि ये क्या आ रहा है, डाइपोल के अगेंस्ट। तो अगर मैं लिखना चाहूंगा तो क्या आ जाएगा, sp वेक्टर। राइट, यही आएगा ना। यस सर। इसको लिखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास अगर r की वैल्यू बहुत बड़ी आ जाए और a की आ जाए छोटी, तो क्या बनेगा हमारे पास, तो लिखेंगे हम लोग। तो आपको पता है, तो a की वैल्यू क्या कर देंगे, इस फॉर्म में से निगलेक्ट कर देंगे, ऊपर वाला a मत उड़ा देना है, ऊपर वाला मल्टीप्लाई में है। कई लोग बच्चे मेरी तरह बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो उड़ा देते हैं उसको वहां से, कहते सर क्या ही करना है इसको, उड़ा दो, वो काम मत हो जाए हमारे पास, ठीक है। तो क्योंकि हम हैं थोड़े से समझदार। kp बाई कितना बचेगा बेटा आपके पास सॉल्व करके, kp/r3। हाँ, ये फॉर्मूला सभी लोग याद रखेंगे। अभी मैं आपको ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ जर्नल वाले में, पर उससे पहले अगर आपको ये पॉइंट याद है तो मुझे बताइए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। जिंदगी तो यार आप लोगों की मजे की है, सीरियसली ये तो है, क्या किया, स्कूल गए, पढ़ लिया, एंजॉय कर लिया, है ना। अब करते हैं जनरल पॉइंट की बात, मतलब हम बात करें जनरल पॉइंट की। जनरल पॉइंट का मतलब क्या है, अब जो हमारे पास पॉइंट है ना तो एक्सियल पे है और ना इक्वेटोरियल के ऊपर है। तीसरा पॉइंट है, ध्यान रखना, पहले एक्सियल किया फिर इक्वेटोरियल किया, अब हम कर रहे हैं एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर पड़ा है, ठीक है। अब इतना आसान है ना ये, आप लोग जो बुक से कर रहा है वो बहुत लेंथी है, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूं बढ़िया से। देखिए ये है आपके पास डाइपोल, अब आप ऐसे कहोगे सर ये कौन सा डाइपोल है, तो मैं यहां बता देता हूं, ये डाइपोल का साइन है नेगेटिव से पॉजिटिव का। अब जो पॉइंट हमारा रखना है यहां पर, कितने एंगल बना है, एंगल कितना बना रहा है बेटा, ये बना रहा है थीटा। तो बताइए ये डाइपोल है, वो पी वाला पॉइंट है, उसको हम अलग नाम दे देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन में गड़बड़ हो सकती है। इसको नाम देते हैं हम लोग, कोई नाम दे दो, एस नाम दे देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा करिए, जो डाइपोल है इसके बनाइए 2 कंपोनेंट्स, एक इधर, भाई कहां जा रहा है तो, कितना बनेगा बेटा यहाँ पर, P cos थीटा, बेटा इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या बन जाएगा, P sin थीटा। P sin थीटा। अब जो P sin थीटा वाला है वो कैसे बिहेव करेगा, वो ऐसे बिहेव करेगा एज ए
इक्वेटोरियल वाला इक्विटोरियल वाला, और जो पीस कॉस थीटा बटा वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए एक्सियल वाला। एक्सियल की तरह। इक्विटोरियल का फॉर्मूला क्या आएगा? इक्वेटोरियल का केपी साइन थीटा बाय आर क्यूब रुकिए अपोजिट रुकिए, नहीं डायरेक्शन गड़बड़ हो में जाएगा ना, गड़बड़ नहीं गड़बड़ हो गई यार, सुन बताता हूँ। ये पॉइंट लेते हैं हम लोग यहाँ पर, इस पॉइंट को हमने जहां पर एस लिया था ना, इसको छोड़ दिए क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं है हमारे पास और गड़बड़ हो जाएगी, फिर ऐसे करेंगे। इसका आएगा, देखो क्या फॉर्मूला था वो जरा बताना मेरे को, इक्विटोरियल इक्वेटोरियल वाला। का केपी बाय आर क्यूब। सर केपी बाय आर क्यूब। हाँ, के पी बाय आर क्यूब। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज है, वो क्या है? साइन थीटा। बिल्कुल। अब यहाँ पर चलिए, अब ये वाला जो कॉस्ट है वो कैसे बिहेव करेगा? एक्सियल वाला। एक्सियल की एक्सियल का तरह फॉर्मूला बताइएगा एक्सियल की मुझे। तरह 2 केपी cos थीटा 2 बाय आर केपी आर क्यूब क्यूब। ये हो गया आर क्यूब। एक्स्ट्रा क्या है आपके पास? cos थीटा इनके बीच से हम क्या निकाल सकते हैं अपना? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट। और इसका एंगल कितना आएगा, मान लेते हैं 5। इसको रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, सभी को याद है कि नहीं? यस सर। कैसे? अरे यार कैसे इक्वेटोरियल का निकालते हैं स्क्वायर बताओ, प्लस इसका मॉड लेते ई हैं। एक्सियल का स्क्वायर का रूट। एक्सियल का F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 सॉल्व करके F1 कितना आएगा F2 हमारे cos पास? थीटा। सॉल्व करके बेटा कितना आएगा आपके पास, बता सकता है कोई? केपी बाय आर क्यूब कितना आएगा यहाँ पे? केपी बाय आर क्यूब नहीं, 3 केपी बाय आर क्यूब आएगा ना। हाँ 3, हाँ केपी बाय आर क्यूब है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब थीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन देखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या रिलेशन होगा उसका? ये समझ आ गया सभी को? माइनस साइन ऑपोजिट जा रहा है ना, माइनस साइन क्यों आया था? क्योंकि बेटा वो उसके ऑपोजिट जा रहा था। एक मिनट बेटा रुकिए, एक सेकंड बेटा, जो हमारे पास डाइपोल की डायरेक्शन के ऑपोजिट बेटा आपका रिजल्टेंट आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसलिए माइनस का साइन बेटा हमने दिया है। जी बेटा। सर मेरे को ये पूछना था सर, ये फोटोन 1 ग्रुप है या फोटोन 2? मुझे कंफ्यूजन हो रखा है थोड़ा। ये फोटोन 2 है, क्यों, क्या हुआ, कैसा कंफ्यूजन है? अरे सर वो क्या कहते हैं ना, जब मैं फॉर्म भर रही थी तो मेरा एक्चुअली फोन हैंग मार गया, तो फोटोन 2 पे क्लिक हो गया और मुझे फोटोन 1 चाहिए था। तो जो टाइम टेबल सुनिए 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 सुनिए, आज का जो टॉपिक चल रहा है सभी के लिए सेम है, तो आज के लिए काम डाउन रहिए, हो जाएगा। पहले आपका एक संडे को टेस्ट होगा, उसके बाद बेटा चेंजेस आ जाएंगे आपके, परेशान मत होइए। अभी अभी तो सिलेबस सारा सेम चलेगा सभी के साथ, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, परेशान मत होइएगा, हाइपर मत हुआ करें। बताएं क्या, अभी बच्चे हो, इतना टेंशन आप सिर पे ले लोगे। आई सी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? ओके, कोई डाउट हुआ करे, मैं आपको अपना मेल आईडी दे दूंगा, और मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ ग्रुप में ज्वाइन करूंगा आपके साथ। जो डाउट्स होगा आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में, है ना? चलिए। नहीं वैसे सर मैंने वो मेल कर दिया था, आई थिंक मुझे लगा वो ठीक हो गया होगा, इसलिए कंफ्यूजन था ये फोटोन 1 है या फोटोन 2। ओके, आप ऐसा करिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको अपना मेल आईडी देता हूँ, आपका जो इशू है आप उसमें मेरे को डाल दीजिएगा, ठीक है? मेरा मेल आईडी आपके चैट बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ, और मेरे प्यारे बच्चे उसमें जाके मेरे को कोई भी डाउट होगा उसमें आप डाल दीजिए करें, ठीक है? ये लीजिए, ये लीजिए, मैंने डाल दिया बेटा। ओके, आप चैट बॉक्स में देखिए, उसमें मेरा मेल है, आप उसमें जाके इसको अपना रख लीजिए उसको, ठीक है? तो जैसे आप मनोहर बेटा आप ऐसा करिएगा, मनोहर जी आप सर ये मेरे भाई की आईडी है। कोई बात नहीं है, आप और भाई आप अलग नहीं हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका क्या नाम है बेटा? इसमें सर मनीषा यादव। हाँ मनीषा जी, आप मेरी मेल आईडी पे आप अपना जो डाउट है, जो परेशानी है, आप डाल दीजिए, ठीक है? ओके सर। ओके, हाँ ललित जी आप बेटा कुछ बोल रहे, आनंद जी कुछ बोल रहे थे, आनंद जी बताइए बेटा। सर इसमें जो सर फाइल है आपने ये सर जो 2 केपी cos थीटा अब आर क्यूब है उससे लेना चाहिए, तब आएगा ये वाला रिलेशन। क्या आएगा बेटा? सर जो हमने एक्सियल की वजह से फील्ड की है, जब ये फाई एंगल उससे लेंगे तब ये वाला रिलेशन ट्रू आया है, ऐसे हाँ सर ये हाँ गलत हाँ, आ रहा है। गलत आ रहा है आंसर। नहीं अभी बेटा ये रिलेशन आपको याद करना है, ठीक है? अभी इसकी डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये देखिए क्या है कि हमें सिर्फ इसका फॉर्मूला ही चाहिए, है ना? और अभी हमें न्यूमेरिकल भी निकालने हैं, तो थोड़ा समय लग जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ फॉर्मूला ही लिखा है, ठीक है?
नहीं सर, मैं कह रहा था कि यहाँ पे सर जो डायग्राम में शो किया है वो गलत जगह शो किया है। ओके ओके ओके, एक्सियल ठीक है के ठीक है साथ ठीक है। आएगा। हाँ 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 हाँ, एक्सियल साथ आएगा, राइट, बिल्कुल ठीक है, यू आर राइट। मैंने जो यहाँ पर किया है वो एक्सियल के साथ आएगा, यहाँ पर वाला, ये वाला ना। यस सर, यस सर। हाँ वो तो मैंने जल्दी में लिख दिया था, कोई बात नहीं है, उसको हम यहाँ से रख कर हाँ दिया, सर, वो अब तो तो है ही सही नहीं। हो जाती है जल्दी से। चलिए, हाँ, चलिए आते हैं। अब देखिए ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, एक्सियल बेस्ड न्यूमेरिकल है, कि आपके पास एक सिस्टम है, एक एक्सियल का है, एक इक्विटोरियल का है। हमें क्या निकालना है, पहले एक पॉइंट था वो एक्सियल के ऊपर पड़ा था, फिर इक्विटोरियल के ऊपर लेके गए। अब हमें दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर रेशियो तो चलिए हम जैसे तैसे निकाल लेंगे, पर यहाँ पर कंसेप्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट ये है कि जब भी बेटा हम किसी चीज की रेशियो निकालते हैं, इसका मतलब होता है दोनों के जो मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू का, मेन वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा, वो एग्जैक्टली सेम होता है। कहने का मतलब ये है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, चाहे वो एक्सियल पे हो चाहे इक्विटोरियल, बेटा दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। सेम होगी तभी बेटा आप किसी चीज की रेशियो निकाल पाएंगे। मैंने कुछ सही बोला या कुछ गलत बोला, बताइए। तो सही बोला। सही बोला। चलिए सही। अब लगाते हैं फटाफट। चलिए, तो इस क्वेश्चन में आपने रेशियो निकालने हैं, तो क्या मेरे प्यारे बच्चे लगा सकते हैं इस रेशियो को, कि मैं निकाल के बताऊं? सर निकल रहा है। निकालिए फिर। ये आ गया हमारा एक्सियल का। इक्विटोरियल बेटा कितना आएगा आपके पास? क्यूब ध्यान रखना रूट ऑफ टू डिस्टेंस आ अलग रहा है। अलग है दोनों। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों ने सॉल्व किया क्वेश्चन। ये रेशियो बेटा आपके पास आ रही है सर 2/1 का रेशो आ रहा है। क्यूब रूट टू। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं r बाय आर डैश की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2/, पावर कितनी आ गई 2 की, 1/3। 1/3। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अब देखिए हमारे पास एक एक्सेल का क्वेश्चन आया है। एक्सेल का क्वेश्चन कैसा है देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, दो चार्ज हैं, दोनों का 5 माइक्रोकूलम है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, और दोनों पड़ा है, दोनों की जो वैल्यू मुझे निकालनी है, कहां पर निकालनी है, एक्सियल लाइन के ऊपर। तो क्या सभी कंसेप्ट समझ आया कुछ? जैसे यस सर। इसमें ये आई थिंक आप कर लोगे, कि मैं किसको इसको करके बताऊं आप लोगों को? कर लेंगे। सर कंसेप्ट कर बना देता लेंगे। हूं, आप लगा लीजिएगा। हाँ हो कंसेप्ट बना जाए। देता हूँ ना, हो जाएगा। हाँ हाँ सर हो जाए। जिन बच्चों से नहीं होगा उनको ये कंसेप्ट बनेगा आप लोगों का, लगा लेंगे आराम से। अगर कोई दिक्कत आएगा तो हम एक्सियल वाले से देख लेंगे। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 10⁸ न्यूटन पर कूलम, इसके अराउंड आएगा कुछ। ठीक है, ओके, आगे चलें। सर एक यस बार सर। पीछे ओके, वाली स्लाइड दिखाएंगे सर? हाँ कौन सा बेटा? सर वो जो एक पिछला क्वेश्चन करा है। ये यस वाला है सर, ना? एक मिनट। हाँ सर, क्वेश्चन को लेते हैं स्क्रीनशॉट। इसमें जितने बेटा मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ना, वो सारे आईआईटी जेई नीट के हिसाब से ही होंगे। बोर्ड्स के लिए मैं ऐसा करूंगा, आप लोगों के लिए अच्छे से नोट्स बनाए रखे हैं मैंने आप लोगों के लिए, वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो जब भी जैसे मान लीजिए चैप्टर खत्म होता है तो आप वहां जाके नोट्स पढ़ लीजिए। उस नोट्स का ऐसा है ना कि भी आप अगर एग्जाम्स के, अपने बोर्ड्स एग्जाम से पहले या अपने क्लास के एग्जाम से पहले कुछ दिन पहले ही पढ़ेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। उसमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। इससे क्या होगा, कंप्लीट फोकस कर पाएंगे अपने फोटोन बैच के ऊपर, मतलब आईआईटी जेईई और नीट के बैच के ऊपर बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब जो है हमारे पास है इक्विटोरियल वाला पॉइंट है, इक्विटोरियल वाला कंसेप्ट है। इसमें क्या है, हमारे पास एक चार्ज दिया है, दो चार्जेस हैं, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है। उनके बीच का जो डिस्टेंस है हमें दिया रखा है बेटा, ये डिस्टेंस दिया है। और बेटा इक्विटोरियल के ऊपर कितना डिस्टेंस है, उसके परपेंडिकुलर 0.15 मीटर। तो आपने क्या निकालना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। निकाल सकते हैं सभी लोग? यस सर। इसका सोल्यूशन बता देता हूं, इसका आंसर बता देता हूं कितना आएगा। इसका आंसर आना चाहिए 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अगर आप कहते हो डायग्राम बना दूं, पर डायग्राम सेम इक्विटोरियल
एक सेकंड बेटा, जस्ट रुकिए, एक सेकंड को जाइए बस, मुझे लगता है थोड़ा सा नेटवर्क इशू आया है, मैं इसको जरा रिजॉल्व कर लेता हूँ। जस्ट 30 सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व करने में मुझे। फिर आ गई वो। ऑलमोस्ट हाँ, बस हो गया है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, मेरी आवाज आ रही है सभी को? बेटा, माय नेम इज अमित बेटा। ओके, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, माइक बंद था। चलिए, अब हम करने जा रहे हैं डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अब हमारे पास एक डाइपोल है जिसे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक बात आपको जाननी बहुत जरूरी है, उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। और जो बेटा हमारे पास डाइपोल होगा बेटा, उसको हम रखेंगे हमेशा उसके अगेंस्ट रखेंगे। मतलब अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ, अगर नेगेटिव तो पॉजिटिव की तरफ। तो होगा क्या, इसे मान ला हमने यहाँ पर एक डाइपोल रखा ऐसे करके, इधर ऐसे कर देते हैं इसको, हाँ, इधर पॉजिटिव वाला रख देंगे, इधर नेगेटिव वाला रख देंगे। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, ये जो पॉजिटिव वाला है इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या होगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं जाने वाला नहीं। मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी आ जाएगी बेटा, और टॉर्क बेटा इसके ऊपर कितना, घूमेगा तो है नहीं, इसका मतलब घूम नहीं रहा, तो इसमें टॉर्क की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये हम क्या इसके बारे में हम कह सकते हैं कि कौन से बड़ा इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इट इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैं बेचारा ना आगे ना पीछे कहीं नहीं जाएगा। यहां तक सभी बच्चों को समझ आ गया? मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या बच्चों? विजिबल है सर, है। हाँ है ना? हाँ, लक्षिता जी आप प्लीज अपने थोड़ा देखिए इंटरनेट को बच्चा, आई एम जस्ट वेटिंग, आप कर लीजिए जल्दी। ओके बेटा, आगे है आपके पास ये एंगल थीटा लिखना था यहाँ पर, सुनिए। इफ द डाइपोल इज प्लेस्ड एट थीटा एंगल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या किया, पहले हमने सीधा सीधा रख दिया, अब थोड़ा सा एंगल बना के रख दीजिए। एंगल बनाने से क्या होगा, बढ़िया से देखिए। मान लीजिए इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये माना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये माना इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर रखना है डाइपोल, डाइपोल की डायरेक्शन बेटा किस तरफ को होगी, इधर आएगा आपके पास पॉजिटिव वाला, इधर नेगेटिव वाला। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, a। ठीक है, अब देखिए एंगल बेटा कितना है, थीटा। तो अब क्या कर सकते हैं, जो a है, क्योंकि a क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, एरिया वेक्टर है ना, डायरेक्शन बता रहा है, उसकी लेंथ का वेक्टर है। तो उसके बेटा क्या बन जाएंगे, कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एक जो बनेगा बेटा इधर बनेगा, वो कितना बनेगा, a sin थीटा। इससे बेटा क्या बनेगा, a cos थीटा। तो पहले तो ध्यान रखना, जो नेट फोर्स होगी, नेट फोर्स बेटा हमेशा कितनी आएगी, 0 आएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए इधर बेटा लगा क्यू ई, इधर बेटा कितना लगा क्यू। दोनों तरफ बेटा फोर्स बराबर है, दोनों फोर्स की वैल्यू बेटा क्या है, बराबर है। इसका मतलब है नेट फोर्स कितनी आ गई, 0। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जब लगती हैं उसे बोलते हैं नेट फोर्स 0। पर टॉर्क 0 नहीं होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फोर्स के साथ, ये फोर्स है, sin थीटा, ये 90 डिग्री है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया, a sin थीटा। तो हमें पता पता है QE क्यू एक इसका फॉर्मूला होता है सर P का। हाँ, आगे बेटा ध्यान रखना पड़ेगा हमें, इसके आगे बेटा हमें, हाँ बस हो गया सॉल्व, ज्यादा ना करें इसको हम आगे।
इसको हम आगे कर और सा संभाल सकते हैं, तो साइन को हटा के क्या लगा देंगे बेटा? P क्रॉस E। क्रॉस, क्रॉस लग जाए। ये सभी को समझ आया बेटा कुछ, यस सर। है ना? यस सर। बढ़िया। यस बेटा। अर्पणा जी बताइए क्या डाउट है बेटा आपका? सर जो डाइपोल की डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, इसका रीजन क्या है? बेटा इसका रीजन क्या है बेटा? ये डायरेक्शन बेटा इसका कोई रीजन नहीं है। अब मान लीजिए मैं अगर एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं, एक पॉजिटिव चार्ज रखा, दूसरा है नेगेटिव चार्ज, ठीक है? अगर मैं दोनों को छोड़ूं तो बताइए कौन सा मूव करेगा, नेगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला? पॉजिटिव वाला कभी मूव नहीं करता, मूव कौन करता है? नेगेटिव। नेगेटिव वाला। समझे मेरी बात? इसीलिए बोला जाता है डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से डाइपोल की, क्योंकि मोशन बताता है। आपको ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मोमेंट मतलब मोशन। किसका मोशन? नेगेटिव का मोशन। किसकी तरफ? पॉजिटिव की तरफ। ठीक है अर्पणा जी, समझ आया बेटा? यस सर। ठीक है। अभी हमारे पास इसी के, हाँ बेटा बताइए। सर इसमें E क्रॉस P भी तो ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बेटा? E क्रॉस P, उससे भी सर P sin थीटा ही आएगा। क्या बताया हमने? आपने, मैंने पी क्रॉस ही लिया है, ई क्रॉस पी लिख लें, मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात को। जैसे सर आपने इसको P क्रॉस E ही क्यों लिखा? बेटा E उल्टा क्रॉस हो P भी जाएगा लिख सकते अगर मैं इसको, सुनिए, अगर मैंने इसको पी क्रॉस ई लिखा है तो यानी कि हम मूव कर रहे हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ई क्रॉस पी करूंगा तो अगर आप राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करेंगे तो उसका साइन बेटा बदल जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि हमें हमेशा फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ चलना है। सुनिए, हमेशा हमें स्क्रू, जब भी हम राइट हैंड स्क्रू लगाते हैं तो हमें क्या होता है? फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर कौन है? पी, और जो सेकंड वेक्टर वो क्या है? ई। अगर मैं उल्टा लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? ई क्रॉस पी, डायरेक्शन हो गई पहला ही हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अभी हमारे पास है एक डाइपोल है जो फॉर्म हुआ है नेगेटिव और पॉजिटिव से, कोई बात ही नहीं, दिक्कत की बात ही नहीं है इसमें, ठीक है? अब उसने बोला है इसको रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में और रॉड लगी है दोनों के बीच में, और ये नॉन कंडक्टिंग रॉड है। बड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा है आर कनेक्टेड, स्पेस नहीं छोड़ा मैंने, भूल गया इसको स्पेस छोड़ना मैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आर कनेक्टेड अलग अलग है, ठीक है? और रॉड इज लेंथ एल है, मास m1 है, ठीक है? दोनों का मास हम mm ले लेते हैं, क्या जाएगा? ये मानिए हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पहले जो लाइन दी है उसको पहले देखो, फिजिक्स में क्या है, जो लाइंस दी गई हैं सबसे पहले उसके बारे में आप लिख लीजिए, उसके कंसेप्ट के बारे में आप लिख लीजिए बढ़िया से, ठीक है? बिना डायग्राम के बेटा फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने थोड़े से मुश्किल होते हैं, तो इसलिए कोशिश करिए डायग्राम के साथ सॉल्व करिए। मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा हूँ, दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके? एक डायपोल रख दिया बेटा मैंने ऐसे करके, इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव। बेटा कितनी फोर्स लगेगी इधर? क्या हुई? इधर बेटा कितनी फोर्स लगेगी? क्या हुई? ठीक है। अब एंगल कितना बन रहा है बेटा इनके बीच का? थीटा। मुझे क्या निकालना है? सुनिए, इफ द डाइपोल इज डिस्टर्ब्ड बाय अ स्मॉल एंगल थीटा, यहां पर थीटा लिखना था, थीटा फ्रॉम अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? जब दोनों के बीच का एंगल बेटा कितना हो? 0 डिग्री। किया था ना अभी, 0 डिग्री। हाँ, मतलब इसको डिस्टर्ब कर दिया, कितने एंगल से? थीटा एंगल से। ऑफ कोर्स डिस्टर्ब हो गया, टॉर्क आ गया। टॉर्क का फॉर्मूला बता देंगे हम लोग फटाफट, कितना आएगा बेटा? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइनस साइन लगाऊंगा मैं। माइनस साइन क्यों लगाऊंगा बताता हूँ, ठीक है? माइनस साइन क्यों लग रहा है इसका रीजन बता रहा हूं बेटा। हेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज ऑपोजिट ऑफ थीटा। थीटा के ऑपोजिट बेटा हम टॉर्क लगा रहे हैं, अपनी उल्टी तरफ हम लेके जा रहे हैं, ठीक है? इफ मान लीजिए अगर थीटा बहुत छोटा हो जाए, अगर थीटा बहुत छोटा हो गया यानी बस साइन थीटा को हम कैसे लिखेंगे? अकेला थीटा लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा ये वाला? आप क्या बता सकता है कोई? पी थीटा। क्या बनेगा बेटा? पी थीटा। अब मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं जो आपने +1 में किया है या नहीं किया है, मैं समझा देता हूं। अगर आपको याद हो, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? माइनस के। अगर मैं सारी वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं,
टॉर्क का फॉर्मूला कैसे लिख सकता हूं इसको, बेटा के ही मान लो यार इसको भी। एंगल कितना आ गया, थीटा। कितना आ गया बेटा, थीटा आ गया। तो यहां पर अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं थीटा के साथ, इसको कंपेयर करिए तो क्या आएगा, आप देखोगे बेटा के की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, माइनस पी के पी। है ना। तो क्या बचेगा आपके पास, अगर मैं इसको प्रोपोर्शनल साइन बना लूं, पीई कांस्टेंट है, तो क्या बन जाएगा बेटा वो प्रोपोर्शनल साइन कितना आएगा, माइनस थीटा। जब भी बेटा आपके पास थीटा की वैल्यू माइनस में आई, या डिस्प्लेसमेंट जब भी बेटा आपके पास माइनस में आए फोर्स के अगेंस्ट, यहाँ पर टॉर्क के अगेंस्ट, उसमें बेटा कौन सा मोशन होता है, एसएचएम वाला मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है, एसएचएम। जैसे मान लीजिए आपने स्प्रिंग पकड़ा, वैसे से सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। उसी तरह बेटा अगर मैं किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा, जब बेटा मैं किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ूंगा, वही बेटा क्या करेगा, स्मॉल एंगल से क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, यानी वो क्या करेगा, एसएचएम करेगा। समझ आ रहा है सभी को? यस सर, यस। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, एसएचएम। यहां से क्या पता लग रहा है, कौन सा मोशन है इसमें, एसएचएम। तो एसएचएम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, वो हमें याद करना है, क्योंकि ये हमने +1 में किया है, तो इसको डेरिवेशन हम नहीं कराएंगे अभी, सिर्फ फॉर्मूला याद करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक सबको समझ आया बेटा? यस यस सर। चलिए अब हम Yes, करते sir. हैं इसकी एनर्जी की बात। मतलब अब कॉमन सेंस है यार, अगर आप किसी डाइपोल को मान लेते हैं, अगर आप किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ोगे तो यार उसमें एनर्जी तो आनी ही आनी है, उसमें एनर्जी आनी ही आनी है, ये पक्का है, ठीक है। तो अभी कितनी एनर्जी आती है वो देखते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जब भी हम एनर्जी निकालते हैं, हाँ बेटा, हाँ सुनिए बेटा यश जी, देखो बेटा जो पिछले वाला कंसेप्ट है उसमें क्या था, अगर आपको पता हो, मैं इसको रेफरेंस ले रहा हूं इसकी मैं स्प्रिंग फोर्स के साथ। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, -kx होता है, ठीक है। अगर बेटा मैं इसको कंपेयर करता हूं, मुझे पता है अगर कोई चीज एंगुलर होगी, एंगल में घूम रही होगी, तो फोर्स हट के क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा, और जहां पर x था डिस्प्लेसमेंट, वहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आ जाएगी, ठीक है। अगर बेटा मैं इसको कंपेयर करता हूं इस फॉर्मूले के साथ, इस फॉर्मूला को कंपेयर करता हूं बेटा इसके साथ, बेटा कंपेयर करने से बेटा मुझे क्या मिलता है, जब बेटा मैं देखता हूं बेटा मेरा जो थीटा वाला पार्ट है बेटा, वो क्या होता है, जो मेरे पास पीई है बेटा, वो क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शनल, यानी के इक्वल आ जाएगा। तो मैं देखता हूं दोनों की बेटा वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है कंपेयर करने से, जिससे मैं कह सकता हूं इसमें बेटा क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला बेटा हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन का याद करना है, ठीक है। अभी ये चीज मैं अगले कंसेप्ट की तरफ चल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी हमें क्वेश्चंस भी करने हैं, ओके। अभी हम जा रहे हैं जो मैं जिस कंसेप्ट के ऊपर था, समझिए। देखिए अगर आपको याद हो, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण आती थी, और हमें यह पता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, जो इसमें जो फोर्स लग रही है वो भी बेटा कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर। जो बेटा फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होगी नेचर में, उसके पास हमेशा पोटेंशियल एनर्जी आनी ही आनी है। ये बात सबको समझ आ रही है? उसमें पोटेंशियल एनर्जी बेटा हमेशा आएगी ही आएगी, क्लियर है? अब यहां पर एक जो बात समझने वाली है वो ये है कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, और पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। मतलब अगर मेरे पास टॉर्क का फॉर्मूला मैं देखता हूं, तो मुझे दिखता है कि इसमें साइन थीटा आया है। अगर मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला भी लगाऊंगा, उसमें कॉस आ जाएगा। मतलब अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, ठीक है। मतलब अगर मेरा टॉर्क इंक्रीज करेगा, तो मेरा पोटेंशियल बेटा क्या करेगा, ऑफ कोर्स डिक्रीज करेगा। अगर मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा तो यानी टॉर्क क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये ग्राफ जो है बड़े ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का, मैं उसका यूज करूंगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था, देखिए पहले मान लीजिए जो हमारे पास जो पहले सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं फिर बताते हैं। देखिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पहले सेट कर देते हैं ताकि इसमें हम वैल्यूज पुट करके इसको निकाल सकें, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ। अब हमें पता है जहां पर फोर्स होगी बेटा वहां पर क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा, क्योंकि ये एंगुलर वाला पार्ट है। एंगुलर
एंगुलर वाले पार्ट में बेटा क्या आता है, फोर्स की जगह पर हम क्या यूज करते हैं, टॉर्क। और जहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट थी वहां पर क्या यूज करेंगे हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे। ठीक है, इस केस में ध्यान रखिएगा, जब भी बेटा हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है, ध्यान से सुनिएगा, जब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है बेटा हमें एक रेफरेंस पॉइंट जरूर चाहिए, रेफरेंस पॉइंट हमेशा जरूर लेना होता है। तो यहां पर जो रेफरेंस का एंगल लूंगा मैं वो लूंगा 90 डिग्री का लूंगा। सुनिएगा, ठीक है। तो यहां पर हम मान के चलेंगे पोटेंशियल, देखिए जहां पर हम रेफरेंस लाइन लेते हैं या रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वहां का पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 मान के चलना चाहिए। यानी कि मैं यहां का पोटेंशियल कितना होगा, अगर इसको रेफरेंस मानूंगा, मैं ब्रैकेट में रेफरेंस लिख देता हूं। ओके, तो देखिए अब बेटा हम सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। इनिशियली हमारा जो पार्टिकल है रेफरेंस से लिया था, तो हम क्या करेंगे, पहले थीटा लेते, हमें जाना है थीटा तक, पर रेफरेंस कहां से लिया हमने, उसका 90 से। तो कितनी वैल्यू आई आपके पास सॉल्व करके, टॉ का फॉर्मूला कितना होता है, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, एंगल हमने शुरू किया था कहां से, 90 से, खत्म बेटा हम कहां पर कर रहे हैं, थीटा के ऊपर। ठीक है, तो हमें पता है रेफरेंस जहां पर लिया बेटा, वैसे भी कॉस हमारे पास साइन के हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, इट विल बी ए कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, और वैसे भी हमें रेफरेंस साइन माना है तो वैसे भी 0 आएगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास सॉल्व करके, इट विल बी ए पीई कॉस थीटा, यहाँ की वैल्यू 0 हो जाएगी। हम कह सकते हैं हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है पी कॉस थीटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखा जाएगा इसका। अब सुनिए, जो हमारे पास ग्राफ है, आप एंगल देखिए, अगर मैं कॉस की वैल्यू 90 पुट करता हूं तो पोटेंशियल की एनर्जी मिनिमम आ जाएगी। अगर मैं कॉस की वैल्यू 0 पुट करता हूं उसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी, यानी मिनिमम पोटेंशियल जी। और मैक्सिमम पोटेंशियल कितनी आएगी आपके पास, 180 डिग्री के ऊपर। ये ग्राफ ध्यान रखिए। अब इसी का उल्टा है टॉर्क का ग्राफ। अगर मैं टॉर्क के ग्राफ की बात करता हूं तो क्या आएगा, जहां पर मिनिमम है, अब सुनिए, जहां पर 90 है टॉर्क की वैल्यू वहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं, टॉर्क मैक्सिमम होगा। बाकी जब टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां तक सबको समझ आया बेटा, ग्राफ समझ आया सभी को, यस सर। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल निकालते हैं। ठीक है, ओके, ये मिनिमम वाला पार्ट, मैक्सिमम वाला पार्ट जो है लिख लीजिएगा अपने कॉपी के ऊपर। ओके, 0 डिग्री के ऊपर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, 180 के ऊपर मैक्सिमम, और 90 के ऊपर वो 0 हो जाएगा। और टॉर्क में ये बात बिल्कुल उल्टी चलती है। क्लियर है बेटा, बढ़िया। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास 2 पॉइंट मासेस हैं जिन इक्वल मास हैं, उनका जो चार्जेस हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, जो एक नॉर्मल क्वेश्चन में होता है कि हमारे पास एक डाइपोल है जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में उठा के रख दिया है। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, वो शुरू कहां से हुआ, ध्यान रखिएगा, यहां पर एक एंगल दिया है। तो इनिशियली हमने इसको छोड़ा है रिलीज फ्रॉम रेस्ट से शुरू किया है, यानी जो इसका जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो कितना आ जाएगा, 0 आएगा, ध्यान रखिएगा, बढ़िया। अब हमने क्या है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई शोन इन फिगर फ्रॉम, इतने से बेटा हमने को छोड़ दिया है। ठीक है, अब ध्यान देखिएगा बेटा, यहाँ पर 53 एंगल है, तो कैसे सॉल्व करते हैं सभी लोग। यहाँ पर बेटा ट्रायंगल आप याद करेंगे सभी लोग, हमेशा के लिए याद करेंगे, 3, 4, 5 ट्रायंगल होती है। इसका जो एंगल आता है बेटा 37, 3 के ऑपोजिट एंगल हमेशा 37, और दूसरा एंगल कितना आएगा, 53। तो यहां से हम साइन वगैरह की वैल्यू आराम से यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना, साइन कॉस की जो वैल्यू आएगी हम यहां से फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आता है, कहता है आप निकालिए एंगुलर एक्सेलरेशन निकालिए। ठीक है, जब हमने इसको क्या किया, जब छोड़ा, जैसे ही छोड़ा आप उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन निकालिए, तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम वो लगाते हैं। सबसे पहले क्या फॉर्मूला था टॉर्क का, मैं फर्स्ट पार्ट निकाल रहा हूं, पीई साइन 53, जिसकी वैल्यू बेटा किसके बराबर आती है, आई अल्फा। अब आई अल्फा क्या है इसको मैं समझाता हूं, समझिए।
बेटा जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। पर जब बेटा हम एंगुलर में आते हैं ना तो हम यूज करते, मास क्या है, मास इज इनर्शिया ना, पर एंगुलर में जब जाते हैं इसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक जगह क्या आ जाता है अल्फा, तो यानी कि हम इसके लिए इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। ये कंसेप्ट सबको समझ आया बेटा? यहां तक दो चीजें मैंने आपको अच्छे समझा दी हैं, यस सर। ठीक है। ट्रायंगुलर अब मोमेंटम। यहाँ पर अगर मैं साइन 53 की बेटा बात कर रहा हूं, तो साइन 53 का फॉर्मूला क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 4/5 आ जाएगा। तो अगर मैं यहां से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास आएगा PE 4/5 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो बेटा अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करता हूं तो यहां पर बेटा 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएंगे। वो कौन कौन से? पहला तो ये जो बॉल टाइप है, बॉल मतलब जो चार्ज है, ठीक है, उसको बॉल टाइप मान लेते हैं। इसका डिस्टेंस कितना है, L/2, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, L/2। तो मोमेंट बेटा कितना आएगा इसका, बता सकते हैं कोई? ml², क्या फॉर्मूला होता है, ml²/2 आएगा फॉर्मूला, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, मास इंटू जो भी एक्सिस से डिस्टेंस आएगा। इसको बेटा कैसे लिखेंगे हम लोग, डिस्टेंस कितना है बेटा एक्सिस से इसका, L/2 L/2। और ये रॉड है, रॉड का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना याद रखना पड़ेगा, ml²/12। ml²/6 और यहाँ पर फिर से बॉल है, बॉल ही मानूंगा मैं इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीनों के मोमेंट हम प्लस कर देंगे। यहां तक सबको समझ आ गया बेटा बच्चों? यस सर। यस सर। तो मैं यहां पर लिख दूंगा हूं जो जो मेरे पास है, बाद में आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा यहां पर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो अराउंड आ जानी चाहिए, अल्फा की वैल्यू 48 QE/35 ml, ये आ गई अल्फा की वैल्यू, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे आराम से और ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े बेटा। यस सर। ओके, चलिए अब बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन है इसको रब कर दूं बेटा सभी को, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखने का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी को पता लग गया ना? गड़बड़ मत मार देना यार सभी लोग, अभी करवाया है फिर कहो भी नहीं सर नहीं समझ आया। अब हमें निकालना है इसका एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड व्हेन इट पासेस थ्रू अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, बता सकते हैं सभी लोग? जब कितने एंगल पे हो, ये 0 पे। कितने एंगल पे निकालना, 0 डिग्री पे, याद आया सभी को? हाँ अभी किया था क्वेश्चन। यहां पर यूज करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। क्या यूज करते हैं बेटा, क्यों? क्योंकि बेटा इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है। हम ये मान के चलेंगे इसमें कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए मान के चलेंगे कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा, क्योंकि ना फ्रिक्शन है ना कोई एक्शन फोर्स हम काउंट कर रहे हैं, तो लॉस ऑफ एनर्जी कहां से होने वाला है। तो सबसे बढ़िया है क्या लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। तो क्या होता है, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल वाली एनर्जी आ जाती है हमारे पास, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बेटा कितना आएगा, मैंने बताया था आते ही वो रेस्ट शुरू हो रहा है, यू की वैल्यू 0, यानी ये पार्ट आ गया 0। पोटेंशियल बेटा कितना आएगा, कितने एंगल पे था वो, शुरू कहां से किया बेटा उसने, 53 से। और 53 का एंगल सभी को निकालना आता है ना? यस सर। यस सर। सर cos ध्यान रखना एंगुलर निकाल रहे हैं और घूम रहा है, ये देखो फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। तो जब एंगुलर में आएंगे तो क्या करेंगे, मास की जगह क्या आ जाएगा, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और v की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा। क्लियर हो गया सभी को यस सर। बच्चों? सर cos बता 53 आएगा देना मेरे, है बेटा? cos 53। बेटा अभी मैंने अभी आपको बताया दिया आएगा cos 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कॉस आएगा, कॉस आएगा, राइट 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 राइट। मैंने ना फ्लो में यहाँ पर एक बार दोबारा से कॉस, ठीक है। बेटा सॉल्व करिए जरा इसको। और ध्यान रखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर पुट करना है सभी का, इन तीनों का, इसका इसका और इसका, रॉड का, दो बॉल्स का, 1 2 एंड 3, इन सभी बेटा वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो हम देखेंगे जो हमारे पास आंसर आने वाला है वो आ जाएगा 48 QE
बाय 35 ml निकल जाएगा, क्योंकि हमें सभी की वैल्यू पता है। cos 53 बटा कितना होगा हमें इसका पता है, निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 4/5। cos 0 बेटा कितना आएगा हमें पता होता है। बेटा cos 0 कितना होता है बेटा? 1। हो गया आ जाएगा सबको समझ? यस सर। चलिए अब एक लास्ट इसका जो क्वेश्चन पड़ा है उसको करते हैं। ये बहुत आसान है क्वेश्चन ये वाला। हमें क्या निकालना है? सिर्फ वक्र निकालना है। ये तो बहुत सिंपल है यार, इसमें कुछ करने की हमें एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक सेकंड बच्चों, बेटा फाइनल बेटा वैल्यू कितनी आएगी उसने बोला है। ये घूमेगा 180 से। पहले कितने था? 53 के ऊपर। 53 से दोबारा कितने पे घूमा है? 180 के ऊपर। यानी क्या लिखेंगे? 180 प्लस 53 डिग्री। 53। ओके ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, गड़बड़ ना हो जाए ब्रैकेट्स में आपको। तो ये आएगा P cos, ठीक है। ये था इनिशियल 53 बाद बेटा कितना आ गया आपके पास? एक्स्ट्रा कितना आया? 53 में ऐड करेंगे 180। ओके तो हम सारी बेटा वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये बेटा वैल्यू आएगी। P का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? QL, ठीक है। यहाँ पर L लिया है बेटा, A नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। ये आएगा cos, ये कितना होता है? ये होता है -1। और cos 53 कितना होगा बेटा आपके पास? 4/5 प्लस QE 3/5। कितना बेटा? 3/5। 8/5 आएगा। आंसर कितना आएगा? 8/5। ओके सर cos 53 3/5 होगा। सेपरेट करके भी कर सकते हैं इसे। हाँ बेटा आप कर सकते हैं, आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। मैंने साथ में कर दिया क्योंकि हमें बेटा मेन करना है, यहाँ पर समय कम लगाना है हमें, इसलिए बेटा मैं चीजों को अलग अलग लिखने की बजाय इकट्ठे लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। ओके एक बेटा मैं यहाँ पर एक लिंक सेंड कर रहा हूं आपके चैट बॉक्स में, जिसमें बेटा आपके पास 12 मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उन 12 क्वेश्चंस को आप लगाइए, अभी के अभी शुरू हो जाइए। 12 क्वेश्चन है, बड़े सिंपल है, सीधे सीधे क्वेश्चन। इससे क्या होगा? आपके जो टॉपिक्स हैं वो पक्के हो जाएंगे, ठीक है। आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और जब नेक्स्ट डे हम क्लास लगाएंगे, आप लोग सभी 10 मिनट पहले बेटा क्लास को ज्वाइन करेंगे। आप लोग 10 मिनट पहले बेटा क्लास को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं 10 मिनट पहले बेटा जितने भी आपके इस 12 क्वेश्चन में डाउट होंगे मैं उसको लूंगा, ठीक है। आई होप सभी को यहां तक सबको क्लियर है टॉपिक्स? सर वो टाइमिंग यही रहेगी? टाइमिंग्स का मैं अभी, आप ऐसा करिए, मैंने आपको मेल भेजा है आप लोगों को, मैंने अपने मेल आईडी दी है ना सभी को।